हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं प्यारे बच्चों। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो साथियों, मैं लेकर के आ चुका हूं आपके सामने लुसेंट जीके का बच्चों निचोड़ प्लस में एनसीईआरटी का बच्चों महत्वपूर्ण पीवाई क्यूज जो कि पिछले बच्चों एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। हर बार साथियों जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो एक्सेप्टेड हो एग्ज़ाम में आएँ, वैसे प्रश्नों को लेकर के आया हूँ लुसेंट का निचोड़। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो या सेंट्रल का हो बच्चों, एग्ज़ाम यहाँ से डायरेक्ट छपेगा। खोपड़ी में छेद करने वाला प्रश्न लाया हूँ। ये लुसेंट का साथियों क्लास नंबर 16 है। तो आप सभी बच्चे लुसेंट पढ़ने के लिए तैयार हो जाइएगा। ये सेशन अच्छा लगेगा बच्चों तभी लाइक करना है। जिन बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा वो बच्चे डिसलाइक कर देंगे। अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा साथियों, ठीक है। चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर देंगे और साथ ही साथ घंटी को दबाकर बच्चों ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि डेली के क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास को अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए बच्चों तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आज से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ऐसे सर्च कर लीजिएगा मिथिलेश जीएस एकेडमी। ये जो बच्चों लोगो दिख रहा है यही लोगो आपको दिखेगा वहाँ, ठीक है। तो चलिएगा स्टार्ट करेंगे बच्चों इस सेशन का पहला प्रश्न। इसके पिछले क्लास में हमने 20 प्रश्नों तक करा रखा था। 21 नंबर से देखेंगे। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है। ये बच्चों मध्य प्रदेश में है खजुराहो के मंदिर। अगर बच्चों पूछा जाए आपसे कि सर कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है। कोणार्क बच्चों सूर्य मंदिर किस राज्य में है, कहाँ पे है, ये बताइएगा आप लोग। आगे चलते हैं। भारत के बर्मा कब अलग किया गया। भारत से बर्मा को अलग कब कर दिया गया। देखिए कोणार्क जो है बच्चों सूर्य मंदिर ये उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा बिहार से ही अलग हुआ है, ये याद रखना है। भारत से बर्मा बच्चों कब अलग हुआ। 1937 ईस्वी में। देखिए बर्मा जो था अंग्रेज के समय भारत में जुटा था और अंग्रेज के शासनकाल के दौरान ही बच्चों बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। किस नगर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। अजमेर में बच्चों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। देखिए अजमेर में ही बच्चों, एक मिनट रुकिएगा। देखिएगा साथियों, किस नगर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है, तो ये अजमेर में है। अजमेर की ही बात कर लेते हैं हम यहाँ से। अजमेर जो है साथियों, यहाँ पे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का बच्चों झोपड़ा कहाँ पे है, तो ये अजमेर में हो जाएगा, ठीक है। अजमेर में हो जाएगा। सबसे चौड़ी नदी बच्चों, विश्व का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है बच्चों, अमेजन। अमेजन जो है साथियों यह किस देश में है, तो अजमेर में। कहाँ पे है, तो ये अजमेर में है, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर को कहा जाता है। अब बच्चों आपसे पूछा जाए यहाँ की मोती मस्जिद कहाँ पे है। मोती मस्जिद बच्चों, मस्जिद आपको बताना है ये कहाँ पे है, बताइएगा। आगरा का बच्चों लाल किला, आगरा का साथियों लाल किला जो है, लाल किला इसको किसने बनवाया, मोती मस्जिद को किसने बनवाया और कहाँ पे है। ये 2 प्रश्न जल्दी जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। तो देखिएगा मेरे भाई, मोती मस्जिद आपका दिल्ली में हो जाता है। किसने बनवाया, औरंगजेब ने। इसको औरंगजेब ने बनवाया। औरंगजेब की बच्चों मृत्यु कब हुई, तो 1707 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई। ये इसकी जब मृत्यु हो गई 1707 ईस्वी में, औरंगजेब की मृत्यु हो गया बच्चों, तो मुगल साम्राज्य का पतन वहाँ से शुरू होने लगा। आगरा का लाल किला किसने बनवाया, ये अकबर ने बनवाया था। अकबर ने ही बच्चों बंगाल को मुगलों के अधीन किया था। बंगाल को बच्चों मुगल साम्राज्य में मिलाने का कार्य अकबर ने किया था। और अलग किससे हुआ, तो मोहम्मद शाह जो रंगीला था बच्चों,
मोहम्मद शाह रंगीला, इसके शासनकाल में बंगाल जो है मुगलों से आज़ाद हो गया, स्वतंत्र हो गया था। याद रहेगा सभी बच्चों को, बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर ले चलते हैं साथियों। सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए, चाय में आपसे अम्ल पूछा गया है बच्चों, तो ये टैनिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। अब यहीं से चाय के बारे में बात करेंगे बच्चों। चाय का उत्पादन किस मिट्टी में होता है? किस मिट्टी में होता है, ये आप बताइएगा। चाय में कौन सी नशा पाई जाती है बच्चों, ये बताना है आप सभी बच्चों को। फिर आपको कॉफ़ी में पूछा जाए, कॉफ़ी में कौन सा नशा पाया जाता है? तंबाकू बच्चों, तंबाकू में कौन सी नशा पाई जाती है? ये 4 प्रश्न आपको जल्दी जल्दी से बताना है सभी बच्चों को। मेरे दोस्त, चाय जो है ये लेटेराइट मिट्टी में सबसे ज़्यादा पाई जाता है, उगता है। चाय का उत्पादन किस मिट्टी में सबसे ज़्यादा होता है? तो लेटेराइट मिट्टी में होता है। क्लियर है। नशा बच्चों थीन पाया जाता है, थीन नामक नशा पाया जाता है, टैनिक अम्ल पाया जाता है। कॉफ़ी में मेरे दोस्त कैफ़ीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है मेरे दोस्त? कैफ़ीन जो है ये कॉफ़ी में पाया जाता है, और तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, निकोटीन। ये सब क्या है बच्चों? ये सब नशा है जो पाया जाता है। क्लियर है? क्लियर है। एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि तंबाकू में क्या पाया जाता है, तो निकोटीन। कॉफ़ी में बच्चों कैफ़ीन, चाय में थीन। चाय का उत्पादन किस मिट्टी में सबसे अधिक होता है? तो लेटेराइट मिट्टी। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टैनिक अम्ल पाया जाता है। आगे चले लेकर के अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला देखिएगा, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे है? तो माउंट आबू में बच्चों आपको दिलवाड़ा मंदिर देखने को मिल जाएगा। अगला आता है कि रक्त के जमाव के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? देखिए, रक्त के जमाव के लिए बच्चों विटामिन के की आवश्यकता होती है, और विटामिन के जो है यह वसा में घुलनशील है। वसा में बच्चों घुलनशील हो जाता है। विटामिन ए हो जाता है, विटामिन डी होता है बच्चों, विटामिन ई होता है, और विटामिन के। ठीक है। अगर बच्चों आपसे पूछ दिया जाए कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा हो जाता है, तो बी एंड बच्चों सी विटामिन जो है यह जल में घुलनशील होता है। रक्त के जमाव के लिए किस विटामिन की आवश्यकता है? तो विटामिन के। देखिए बच्चों, अगर शरीर का आपका कोई भी अंग कट जाता है तो वहाँ से रक्त बाहर निकलता है। अब बाहर निकलता है बच्चों, वो रक्त का जमाव ही नहीं होगा अगर विटामिन के की आपके शरीर में कमी होगी तो। विटामिन के की अगर कमी हो जाए तो वो रक्त का जमाव नहीं होगा। इसके लिए बच्चों रक्त के जमाव के लिए क्या करना पड़ता है? तो आपको फिटकरी जो होता है बच्चों उसका उपयोग करना पड़ता है। अगर उसको रगड़ते हैं वहाँ पे तो आपका रक्त का जमाव जल्दी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बच्चों विटामिन ई की बात कर दिया जाए कि सर विटामिन ई की कमी से कौन सी रोग होती है, तो महिलाओं में बच्चों बांझपन आता है। बांझपन जो है बच्चों महिलाओं में आता है। इसकी कमी से, विटामिन ई की कमी से कभी महिला गर्भवती नहीं बन सकती। विटामिन अगर डी की कमी हो जाए बच्चों तो कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग जो है विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन सी की अगर कमी की बात कर दिया जाए साथियों कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो अस्कर्वी हो जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी हो जाता है। ठीक है। विटामिन बच्चों B3 की कमी से हो जाता है। B3 जानते हैं? इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। पेलाग्रा रोग होने के बाद मनुष्य को बचने की संभावनाएं नहीं होती है, ज़्यादातर मनुष्य की डेथ हो जाता है बच्चों। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी हो जाता है। क्या साथियों क्लियर है? रेलवे में यहाँ से एग्ज़ाम पूछ लिए जाते हैं। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो मेरे भाई तो शेयर करना नहीं भूलिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, होयसलेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पे है? तो हेलविड में बच्चों होयसलेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर है। टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक विकेट लेने वाला पहला भारतीय गेंदबाज कौन था? तो हरभजन सिंह बच्चों जो थे वो टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज
थे। आगे चलिएगा। पानीपत की पहली लड़ाई किसके किसके बीच हुआ? जब पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी बच्चों, वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में हुआ। सेकेंड युद्ध कब हुआ बच्चों? तो 1556 ईस्वी में हुआ। और थर्ड युद्ध कब हुआ बच्चों? तो 1761 में हुआ। और 1700 बच्चों 57 में कौन सा युद्ध हुआ? इतना लिखिएगा। पानीपत का पहला युद्ध 1526, दूसरा 1556, तीसरा 1761। 1700 बच्चों 56, 1756 में कौन सा युद्ध हुआ और 1764 में बच्चों कौन सा युद्ध हुआ? ये दो युद्ध बताइएगा। तो देखिए प्लासी का बच्चों युद्ध जो है, प्लासी का युद्ध जो है बच्चों, यह प्लासी का युद्ध से ही अंग्रेजी जो कंपनी थी बच्चों, उसका स्थायित्व भारत में स्थापित हुआ। ठीक है, प्लासी का युद्ध का नेतृत्व अंग्रेजी कंपनी के तरफ से लॉर्ड क्लाइव कर रहा था। क्लाइव बच्चों, जो लॉर्ड क्लाइव है ये नेतृत्व कर रहा था, और भारत की तरफ से, मुगलों की तरफ से बच्चों सिराजुद्दौला नेतृत्व कर रहे थे। जब प्लासी का युद्ध हुआ तो सिराजुद्दौला की बहुत बड़ी सेना, मराठा की बच्चों सेना, मुगलों की सेना, सभी मिल कर के ये युद्ध लड़ रहे थे। बंगाल के जो नवाब हो गया वो था बच्चों, और सिराजुद्दौला की सेना, मुगलों की सेना, ये सभी मिलकर के बहुत बड़ी सेनाओं मिलकर के प्लासी का युद्ध लड़ रहा था। लेकिन लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में प्लासी का युद्ध अंग्रेजी कंपनी की जीत हुई बच्चों, और यहाँ से अंग्रेजी कंपनी का सत्ता मजबूत हो गया और भारत में अंग्रेजी कंपनी का स्थायित्व बढ़ने लगा था। 1764 ईस्वी में बच्चों बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध, ठीक है, याद रहेगा? क्लियर है साथियों? अगला देखिएगा, आ ही गया है। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? 1764 ईस्वी में बच्चों लड़ा गया। द जंगल बुक पुस्तक के लेखक रुडयार्ड किपलिंग हो जाएंगे। रुडयार्ड बच्चों किपलिंग हो जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है साथियों? बताइएगा। अगला आता है ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं इसके समीप स्थित है। औरंगाबाद के बच्चों समीप ऐतिहासिक एलोरा की जो गुफाएं हैं वो स्थित है। क्लियर है साथियों? स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष अमेरिका में विश्व धर्म संसद में भाग लिया? तो 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने बच्चों अमेरिका में विश्व धर्म संसद में भाग लिए थे। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो कुमार गुप्त के द्वारा बच्चों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, और ये गुप्त वंश के थे, गुप्त वंश के थे बच्चों। और एक था बख्तियार खिलजी, बख्तियार बच्चों खिलजी। इसने क्या किया? नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। क्या किया था बच्चों? नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। इसका एक दिन तबीयत खराब हो गया। क्या हुआ? इसका बच्चों जो शारीरिक हालत था वो किसी बीमारी की वजह से खराब हो गया, और ये सभी जगह वैद्यों को दिखा लिया, लेकिन इसका तबीयत ठीक नहीं हुआ। ये बहुत अक्रूर था, अक्रूर शासक था। ये किसी को देखना नहीं चाहता था बच्चों, ये मार दिया करता था। तो क्या हुआ कि इसको पता चला कि नालंदा विश्वविद्यालय में जो वैद्य शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके पास बहुत ज्ञान है, जी आप उनसे दिखवा लीजिए, आपका तबीयत जो है वो ठीक हो जाएगा, आपकी जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगा। अब क्या किया जाए साथियों? इसने कहा कि अब हम भारतीयों से मदद लेंगे अपनी जान बचाने के लिए, फिर भी मरता क्या नहीं करता। नालंदा विश्वविद्यालय के जो वैद्य थे, वैद्य को बुलाया गया और बोला कि हमें तबीयत खराब है, लेकिन एक शर्त है मेरी, आपकी जब मैं ज्ञान को परखूँगा एक शर्त पे, कि ना मैं आपकी कोई दवा खाऊंगा और ना ही कुछ करूंगा, और फिर भी मेरा तबीयत ठीक हो जाना चाहिए। तो वैद्य ने यही बात कहा कि आपका ठीक हो जाएगा 10 दिनों के अंदर अंदर। अब बोला कैसे? बिना कोई दवा के, बिना मुझे छुए कौन सा ट्रीटमेंट दोगे यार, मैं ठीक हो जाऊंगा। तो क्या किया कि ये वैद्य जो था एक पुस्तक दी, एक बच्चों पुस्तक दिया,
और उसके बाद पुस्तक के हर एक पेज में दवा का जो लेप होता है, जो लिक्विड फॉर्म का था बच्चों, उसको लपेट दिया और बोला कि पूरी किताब पढ़ लो और तुम्हें पूरी किताब पढ़ने के बाद जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगा। तो बख्तियार खिलजी हंसा और बोला कि क्या यार, इतना वैध इलाज कर दिया, दवा दे दिया, और मेरा एक किताब पढ़ने से मेरा तबीयत ठीक हो जाएगा क्या? बोला कि हाँ ठीक हो जाएगा, तुम करो। तो जब भी पेज पलटता बच्चों, अपने हाथ को मुंह में लेता और फिर पलटता, तो इससे दवा जो था उसके शरीर में जा रहा था। बख्तियार खिलजी 10 दिनों में ठीक हो गया, तंदुरुस्त हो गया। बोला कि ऐसा वैध कहाँ है, हमें नालंदा विश्वविद्यालय को जलाना पड़ेगा, और पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को साथियों जलाकर खंडहर बना दिया। वहाँ पे लाखों की संख्या में पुस्तकें थी, समझिए, वो बख्तियार खिलजी ने जला दिया। और इसी का एक सेना हुआ करता था अली मर्दा बच्चों। ये क्या किया ना कि इसके साथ विश्वासघात किया और बख्तियार खिलजी को ही टपका दिया, मार दिया। याद रखिएगा इसे। सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद में बच्चों स्थित है। पृथ्वीराज रासो को किसने लिखा था? चंद्रबरदाई ने बच्चों पृथ्वीराज रासो को लिखा था। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? ये मुंबई में बच्चों गेटवे ऑफ इंडिया है। महलों का नगर मुंबई को कहा जाता है। 7 टापुओं का बच्चों शहर, 7 टापुओं का शहर बच्चों किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। बगीचों का बच्चों शहर किसे कहा जाता है, ये बताना है आपको। तो ये बेंगलुरु को कहा जाता है। बेंगलुरु को बच्चों बगीचों का शहर कहा जाता है। यहीं पे इसरो का मुख्यालय है। इसरो का मुख्यालय बच्चों कहाँ है? बेंगलुरु में। 1969 ईस्वी में इसरो की स्थापना होती है। नेक्स्ट आता है, नील नदी घाटी में किस सभ्यता का विकास हुआ? मिस्र की सभ्यता की बच्चों। नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाए तो नील नदी हो जाता है। शेर शाह का मकबरा कहाँ पे है बच्चों? सासाराम बिहार में हो जाता है। बिहार में शेर शाह जी का मकबरा है। क्या साथियों क्लियर है? क्लियर है तो सभी बच्चे बताएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, और आज का बच्चों लास्ट प्रश्न है। ये 3 प्रश्न बताएंगे। भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्था कहाँ स्थित है? तो ये पुणे में स्थित है। भारत की पहली बच्चों बोलती फिल्म कौन सी थी? बोलती फिल्म बच्चों तो आलम आरा था। आलम आरा। आप बच्चों बिहार डीएलएड का एग्जाम देख लीजिए, उसमें पूछा गया प्रश्न है। प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है? तो पंचकुला में बच्चों स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था जो है वो कहाँ स्थित है? तो गोवा में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है बच्चों? गोवा। पुर्तगाली कहाँ पे आए थे? पुर्तगाली बच्चों सबसे पहले गोवा में आए थे, सबसे बाद में बच्चों गोवा से गए थे। 1961 ईस्वी में पुर्तगाली भारत छोड़कर गए थे। सबसे पहले आए थे बच्चों और सबसे बाद में गए थे। इनको आज़ादी के बाद धक्के मार कर निकाला गया था। ठीक है, क्लियर है साथियों? बताइएगा सभी बच्चे अब कमेंट बॉक्स में कि आज का सेशन कैसा लगा। आज का सेशन ज़्यादा लंबा नहीं होगा बच्चों। सेशन अच्छा लगा हो तो सभी बच्चे लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक साथियों शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर देंगे ताकि बच्चों, और साथ ही साथ घंटी को दबा लीजिएगा ताकि आपको सभी क्लासों का नोटिफिकेशन मिले। सुबह 8 बजे और शाम के बच्चों 9:30 बजे वाली क्लासों में आप लोग जुड़ना नहीं भूलिएगा। ये लूसेंट का संग्रह है बच्चों, तैयारी आप यहाँ से कीजिए, एग्ज़ाम में हूबहू प्रश्न छपेंगे। तो आज के लिए साथियों यहीं तक रखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम मेरे भाइयों।